हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और कल पता नहीं क्या हुआ था, वो वीडियो चलते चलते स्टॉप हो गई थी, तो वो वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी। मैं सोची थी प्रेजेंट कंप्लीट करा दूंगी। तो प्रेजेंट के दो हम करा चुके थे टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का रह रहा था। तो वीडियो भी लॉन्ग भी जा रही थी और पता नहीं क्या मेमोरी फुल हो गई थी शायद, तो इसलिए वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गई थी। तो आज मैं सारे कंप्लीट करा देती हूँ फ्यूचर तक, ठीक है, ताकि और चीजें आपकी रिवाइज हो पाए। जो 26 का 25 का अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको भी कुछ हेल्प मिले इन सब चीजों से, ठीक है। और 25 वालों का भी एग्जाम 4 को आने वाला है, बहुत कम टाइम बचा है। अच्छे से रिवाइज करते हैं चीजों को, नया कुछ ना पढ़े, जो पुराना पढ़ चुके हैं उसे ही बार बार रिवाइज करें और मॉक लगाएं। और मॉक जैसे कि ज्यादा टाइम ले लेता है ना, तो आप ऐसा कीजिए, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको स्किप कर दिया कीजिए, डायरेक्ट सेकंड से ही स्टार्ट करा कीजिए। मेंस वो इंग्लिश का और जीएस वाला, जो मैथ और रीजनिंग वाला उसे स्किप कर दिया करो, है ना। या फिर करना भी है तो उसमें से 12-15 क्वेश्चन करो और फिर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मेन तो 12 ही क्वेश्चन करने हैं ना, रीजनिंग या मैथ दोनों में मिला के 12 क्वेश्चन तो क्वालिफाइड ही है ना। तो टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही करती थी, मैं स्किप कर देती क्योंकि मेरी मैथ और रीजनिंग ठीक थी, आई मीन एमटीएस के अकॉर्डिंग ठीक थी, तो मैं उसको स्किप कर देती, मैं डायरेक्ट वही करती थी, तो टाइम भी बच जाता था मेरा, ठीक है। तो हम आज आगे का कंटिन्यू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको करना था आज। इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहचान नहीं लिखी है, मैं इसकी पहचान लिख देती हूँ कि कैसे पहचानेंगे। इसमें वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। इसकी पहचान लास्ट में वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर ये भी आ सकता है या है, ई है, ए है, इस तरीके के वर्ड आते हैं लास्ट में। जैसे कि मैंने तुम्हें कल टेंस पढ़ाया है ना। तो या मैं तुम्हें कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुकी हूँ। तो इस तरीके से इसकी पहचान होती है, जो पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कंटिन्यूअस में जो काम कंटिन्यू रहता है उसके लिए होता है, और इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। तो रूल इसका ये होता है। एक एग्जांपल मैं इसका बता देती हूँ, प्लस हैज हैव बता दूंगी, पहले लिख ही देती हूँ। हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है। तो वही है इसका, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या होगा, हैज आएगा, ठीक है। आई, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख देती हूँ टेंस पढ़ा चुकी हूं, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव टॉट, TAUGHT। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। आई हैव टॉट यू, क्या पढ़ाया मैंने आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब पढ़ाया मैंने आपको, कल पढ़ाया है, यस्टरडे। अंडरस्टैंड। अफर्मेटिव सेंटेंस था ये, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल था ये। ओके, नेगेटिव कर लेते हैं अब। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। वीडियो को 2x पे नहीं दो, 1.5x पे देखा कीजिए, टाइम बहुत कम रहता है और बोलने की स्पीड भी कम ही रहती है, तो स्पीड पे करके देखा कीजिए, ठीक है।
नेगेटिव करा देती हूँ, मैं इसको रफ कर दूं ना। चीजें एक बार में समझना है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और अगर कुछ लिखना हो तो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सेम ही रहता है, बस नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव दोबारा बताने की जरूरत नहीं है किसके साथ लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने अपनी अपना इंग्लिश का रिवीजन नहीं किया है। आपने अपना इंग्लिश का रिवीजन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपने मतलब यू के साथ क्या आता है, हैव नॉट रिवाइज्ड योर इंग्लिश। यू हैव नॉट रिवाइज्ड योर इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है बोलने में, ठीक है। यू हैव नॉट रिवाइज्ड योर सॉरी यू नहीं योर इंग्लिश सब्जेक्ट, राइट। इंटेरोगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या वाले होता है, जब क्या पहले आता है तो हैज या हैव पहले आ जाएगा, बस पूरा रूल सेम रहेगा। हैज या हैव सबसे पहले आ जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट होगा तो नहीं आएगा, अगर नहीं होगा तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, तो तुम मतलब यू के साथ क्या आता है, हैव, तो हैव पहले आएगा। हैव यू डन योर SW या होमवर्क, ठीक है। जो WH वर्ड वाला होता है वो भी कर लेते हैं, WH वर्ड, ठीक है। उसमें सबसे पहले WH वर्ड प्लस सेम एज इट इज हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। अगर नहीं होगा वाक्य में तो नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हमने तुम्हारे हमने तुम्हारे कुत्ते को खाना क्यों नहीं खिलाया।
खिलाया है। हमने तुम्हारे कुत्ते को खाना क्यों नहीं खिलाया है, या हम तुम्हारे कुत्ते को खाना क्यों नहीं खिला चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी। वी के साथ पहले क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, वाई, वाई। और सब्जेक्ट है हम, तो हम के साथ वी, वी के साथ क्या आता है, हैव, वाई हैव वी। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट नहीं आ रहा है क्योंकि नॉट, खाना खिलाने के लिए फीड आता है, फीड, वाई हैव, सॉरी, वाई हैव वी नॉट फीड तुम्हारे कुत्ते को, योर, थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी, फेड योर डॉग, डॉग। वाई हैव वी नॉट फेड योर डॉग, हमने तुम्हारे कुत्ते को खाना क्यों नहीं खिलाया है। ठीक है, तो फाइनली प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और फ्यूचर और पास्ट एक साथ कर लेते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर लेते हैं हम। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें टाइम आता है, इसकी पहचान ये होती है सबसे बड़ी कि इसमें टाइम दिया होता है। और इसकी पहचान क्या होती है, से रहा है, से रहा हूं, से रही हूं, या से रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं विद टाइम। ठीक है, विद टाइम आते हैं। इसमें वही टाइप्स होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। सो कर लेते हैं, अफर्मेटिव का रूल लिखती हूं मैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी भी आएगा इसमें, प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये इसका रूल होता है, सीन्स या फॉर प्लस टाइम। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है मैंने, मैं यहां लिख देती हूँ। हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सीन्स या फॉर प्लस टाइम। हैज या हैव आपको पता है किसके साथ आता है, सीन्स या फॉर का मैं बता देती हूँ कि सीन्स किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है। सीन्स और फॉर। इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो सीन्स का क्या होता है, एक ड्यूरेशन दी होती है टाइम की। ठीक है, और इसमें फॉर में क्या होता है, नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम होता है, हमें एग्जैक्ट पता होता है कि ये कौन सा टाइम होता है। इसमें आपके नेम होंगे जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, है ना, इस तरीके से इवनिंग, आफ्टरनून। तो एक तरीके से नेमिंग भी वर्ड होंगे इसमें। इसमें क्या होगा, टाइम कुछ कंफर्म नहीं होगा, जैसे कि 2 दिन से, 4 दिन से, 4 साल से, 5 महीने से। तो इसमें सारे नंबर वाले आएंगे और इसमें क्या होंगे, एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, सुबह से, शाम से, दोपहर से। ठीक है, जनवरी से, दिसंबर से, संडे से, इस तरीके से। तो इसमें एक तरीके से ड्यूरेशन दी होती है, या एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसमें। लिख भी देती हूं मैं साथ के साथ, जैसे कि ड्यूरेशन में आपका हो गया इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, या डेज नेम हो गए आपके, है ना, या मंथ्स नेम हो गए आपके, या टाइम हो गया। टाइम मतलब पांच, टाइम बोले तो पिछले 5 बजे, लास्ट, पिछले 5 बजे से या 6 बजे से, इस तरीके से। फॉर
फॉर में क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया 2 days, मंथ, ईयर, है ना, आवर्स या मिनट्स या सेकेंड्स, इस तरीके से आपका ये होते हैं, ठीक है। आप इनको लिख लीजिएगा, बाकी सेंटेंस बनाओगे ना तो उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं दोनों के एग्जाम्पल देके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल की जगह नहीं बची है, मैं रफ कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, लिख लिया हो तो अच्छी बात है, मैं ये लिख देती हूँ, सॉरी रफ कर देती हूँ, बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैं पिछले 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूं। मैं पिछले 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूं, अगर ये यहाँ पे पिछला ना दिया होता, सिर्फ 2 घंटे दिया होता तो यहाँ फॉर आता, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि कौन से 2 घंटे, मतलब पिछले 2 घंटे, तो यहाँ पे सीन्स आएगा, इसीलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई हैव, आई के साथ हैव आता है, बीन, क्या कर रही हूं मैं, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, वर्ब आएगी, टीचिंग, किसको पढ़ा रही हूं, आपको, यू, अब सीन्स आएगा, सीन्स लास्ट 2 hours, ठीक है। और यही मैं अगर इसमें से पिछले हटा दूं, पिछला ना दूं, सिर्फ बोल दूं 2 घंटे से, तो फॉर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कौन से 2 घंटे, पता नहीं, है ना। क्लियर होगा आई होप आपको। एक और एग्जांपल दे दूं क्या फॉर का, चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। रेखा 2 साल से दिल्ली में रह रही है। रेखा 2 साल से दिल्ली में रह रही है, तो सब्जेक्ट रेखा, रेखा के साथ क्या आएगा, हैज बीन लिविंग, कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है, इन दिल्ली, कब से, 2 साल से, पता नहीं कौन से 2 साल से, बस 2 साल से रह रही है, तो फॉर 2 years, ओके। अफर्मेटिव, अब क्या आएगा, नेगेटिव, अफर्मेटिव हो चुका है, नेगेटिव कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लंबी क्लास जाती है नहीं तो। स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो, वरना लिख लिया होगा आपने, पॉज करके लिख लेना आप, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर और प्लस में टाइम, ठीक है। सिर्फ नॉट आ जाएगा, बाकी सेम वही रूल है, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या सब्जेक्ट ले, वे सोमवार सोमवार से स्कूल
नहीं जा रहे हैं, वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट वे है, वे को क्या बोलते हैं, दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैज या हैव नॉट बीन, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी, गो, बीन, बीइंग नहीं, बीन आएगा। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, सोमवार से। तो मैंने क्या बोला था, किसी नेमिंग वर्ड दे रखे हैं, लाइक संडे, मंडे, इस तरीके से डेज नेम दे रखे हैं, मंथ्स नेम दे रखे हैं, तो क्या है, या कोई डेट दे रखी है, तो उसके लिए सीन्स आएगा। ठीक है, हमें पता है सोमवार, एग्जैक्ट सोमवार पता है हमें, तो सीन्स मंडे, मंडे में एम बढ़ाएगा, पंक्चुएशन में एरर। ठीक है, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, अंडरस्टैंड। इंटरोगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव जो क्या वाला सेंटेंस होता है वो सेम यही रहेगा, बस देखो यहाँ पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा बताओ जरा, कई बार कर चुके हैं हम ये सारी चीजें। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज या है, और प्लस सब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि क्या, पिताजी 3 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। क्या पिताजी 3 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, फादर, फादर, पापा के लिए क्या आएगा, हैज या हैव, हैज आएगा, हैज फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आएगा, सिंस या फॉर, 3 बजे से दे रखा है, पता है हमें 3 बजे, सिंस 3 o'clock, अंडरस्टैंड। WH फैमिली वाला सेम यही रहेगा, सिर्फ WH फैमिली आ जाएगी, WH फैमिली या WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस WH फैमिली, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं होगा तो नॉट आएगा, वरना नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बीन आएगा, सॉरी, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली, हैज या हैव, नॉट, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे सुबह से पार्क में क्या कर रहे हैं, बच्चे सुबह से पार्क में क्या कर रहे हैं, तो क्या आएगा, क्या, व्हाट, बच्चे बहुवचन है, प्लूरल है, तो हैव, द
children. What have the children been doing in the park? कब से? सुबह से, तो सुबह के लिए क्या आएगा? Since morning. Since morning. क्वेश्चन मार्क. ओके, फाइनली प्रेजेंट खत्म हो चुका है. ठीक है, एक क्लासेस में नहीं हो पाया था, टाइम लग रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो खुद ही नहीं बनाना चाह रही हूँ. आपका पास्ट के सारे, क्योंकि सबके 4 पार्ट है और उनके अंदर भी 4 पार्ट है, तो बहुत लंबी क्लास चली जाती है. और फ्यूचर के सारे तो मैं 2 क्लासेस में करा दूंगी. वो सोचा था मैंने पूरा 10 शायद एक क्लास में खत्म हो जाए, तो क्लास लॉन्ग चली जाती है. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, शेयर करना. ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, ओके, बाय.